उत्पत्ति उसकी 39वीं आयत 39, पहले वचन से मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीफर नाम एक मिस्री जो फिरौन का हाकिम और जल्लादों का प्रधान था, उसने उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। बाइबल ऐसे कहती है कि यूसुफ जो था उसके साथ परमेश्वर रहता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपके साथ परमेश्वर रहता है? सचमुच Yes. आप विश्वास करते हैं? यस। देखो, कुछ क्वालिटीज है जिनके साथ परमेश्वर रहता है। जिनके साथ परमेश्वर रहता है, पता है, वो किस्मत के बड़े धनी लोग होते हैं। आमीन। आमेन, आमेन, आमेन। ये रियलिटी है। किस्मत God के is prophet. बहुत धनी होते हैं। धनी मतलब जिस काम के ऊपर हाथ लगाएंगे ना सर, वो काम उनका पूरा होगा ही होगा। Yes, आमीन, यस, आमेन, हालेलुया। आमेन। जिस बिजनेस के ऊपर आप समझो, अगर किसी व्यक्ति के बिजनेस के ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं ना, तो उस व्यक्ति के द्वारा जिसके साथ परमेश्वर रहता है, उसका बिजनेस ब्लेस होगा। Yes, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। और ये बात किसको पता थी? पता है, पोतीफर को। ये बात किसको पता थी? पोतीफर को, क्योंकि पोतीफर को ये बात पता था कि भाई यूसुफ के साथ परमेश्वर रहता है। अगर यूसुफ को मैंने अपने घर के ऊपर, अपनी सारी बिजनेस के ऊपर उसे मैंने अधिकार दिया, तो जो यूसुफ के साथ परमेश्वर रहता है, उसके द्वारा वो आशीषित होगा। उसका घर आशीषित होगा, Yes, उसका बिजनेस आशीषित होगा, yes. उसकी हर एक चीजें ब्लेस होती चली जाएगी। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथों से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। पोतीफर ने क्या किया? यूसुफ को अपने घर का अधिकारी बनाया और उसके हाथ में सारी चीजों को सौंप दिया। पता है क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक क्वालिटी थी, और वो क्वालिटी ये थी कि उसके साथ कौन रहता था? परमेश्वर, कौन रहता था? परमेश्वर। और पोतीफर ने ये देखा कि जो कुछ यूसुफ कर रहा है, परमेश्वर उसे ब्लेस कर रहा है, परमेश्वर उसे सफल कर रहा है। आपने कहा मेरे साथ परमेश्वर रहता है, हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, तो फिर आज जो कुछ आप कर रहे हैं, क्या वो सब चीजें सफल हो रही है? yes. अब सवाल आ गया, जो कुछ आप कर रहे हैं, क्या सब चीजें ब्लेस हो रही है? Yes, सोचो, अगर परमेश्वर आपके साथ है, यूसुफ के साथ है, तो उसकी सब चीजें ब्लेस है। अगर परमेश्वर आपके साथ है, तो आपकी भी सब चीजें ब्लेस होना ना? yes. हाँ या ना? हाँ, अगर ब्लेस नहीं हो रही, क्या इसका मतलब परमेश्वर आपके साथ नहीं है? ऐसा नहीं है। आप समझिए मैं क्या समझाना चाहता हूं। परमेश्वर आपके साथ है, लेकिन ये बात आपको समझनी पड़ेगी और परमेश्वर को काम करने का आपको मौका देना पड़ेगा अपने जीवन के ऊपर में। कई सारे लोग हैं जो अपनी ही बुद्धि से, अपनी ही ताकत से, अपनी ही लाइफ के ऊपर सारी चीजें खुद कर लेते और परमेश्वर को मौका ही नहीं देते। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो कि परमेश्वर मेरा ये काम होना चाहिए, मेरी ये चीज होनी चाहिए, परमेश्वर ये बातें मेरे जीवन के ऊपर ब्लेस कर। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप प्रार्थना कर रहे हो कि परमेश्वर आपको इन चीजों के द्वारा ब्लेस करे। बाइबल ये कहती है यूसुफ जितने कामों में हाथ लगाता था वो सारे ब्लेस हो जाते थे, उसको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे इस बात का एहसास था कि परमेश्वर उसके साथ है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, यूसुफ के जीवन के ऊपर परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति चलती थी। यूसुफ की जिंदगी के ऊपर परमेश्वर का प्रेजेंस रहता था। क्या आज आपकी जिंदगी के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति है? yes. है या नहीं? है, बोलो जल्दी जल्दी, है या नहीं? यस है या नहीं? यस मैन ऑफ गॉड। है। कहीं कुछ गलतियों की वजह से परमेश्वर की आत्मा को आपने शोकित तो नहीं किया?
बाइबल इससे कहती है परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है। यस और नो? यस हाँ या ना? यस Yes. उसके आने की आवाज तो जाती है बट जाने की आवाज नहीं नहीं आती। आपकी कुछ गलतियों की वजह से उसका जो आत्मा है वो शोकित तो होता है। हालेलुया। Hallelujah. और ऐसा पॉसिबल है कि आप कह रहे परमेश्वर मेरे साथ है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं आपकी कुछ जाने अनजाने में की गई कुछ गलतियां जिसकी वजह से परमेश्वर का आत्मा शोकित हुआ और वो आपसे दूर हो गया। फिर आप काम कर रहे हो, आप बोल रहे हो परमेश्वर आपके साथ है, आपके वर्ड आपके एक्शन मैच नहीं हो रहे। सर समझ आ रहा है आपको? आपके वर्ड और आपके एक्शन मैच होना चाहिए। अगर आप कह रहे कि परमेश्वर आपके साथ है, आपके हाथों के कामों को वो ब्लेस कर रहा है, तो उसकी उपस्थिति आपके जीवन के ऊपर है, ये कंफर्म है। बट आपकी कुछ गलतियों की वजह से, आपकी कुछ गलतियां जो जाने अनजाने में आपसे हुई, उन चीजों की वजह से कहीं परमेश्वर का आत्मा शोकित होकर आपसे दूर तो नहीं चले गया। किन कारणों से परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है? आप मुझे बताइए, किन कारणों से परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है? बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो। बहुत से कारण है। हाँ, अनाज्ञाकारिता, चोरी करना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? अपने आप को चेक करो, कहीं आपने ऐसा तो नहीं किया कि परमेश्वर का आत्मा दूर हो गया आपसे और आप कह रहे प्रभु मेरे साथ है। अपने आप को धोखा मत दो। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। आप कहो परमेश्वर आपके साथ है, आप लोगों को बता रहे खुदा मेरे साथ है, लेकिन खुदा आपके साथ तो दिख ही नहीं रहा, क्योंकि आपके वर्ड और आपके जो एक्शन है वो मैच ही नहीं हो रहे। और वो मैच तभी आपके जीवन के ऊपर होंगे जब आपके वर्ड और आपके एक्शन सही होंगे। आप कहते हैं मैं प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने वाला हूं, लेकिन आप उसकी आज्ञाओं को क्या मान रहे हैं? उसकी आज्ञाओं को मानना आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ी आशीषों का कारण होगा। उसने कहा तू व्यभिचार ना करना, तो चोरी ना करना, तो किसी की हत्या ना करना, तो किसी के घर का लालच ना करना, तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? जो आज्ञाएं परमेश्वर ने आपको दी, उन आज्ञाओं को जब आप मानते और मानकर उस आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, परमेश्वर आपके हाथ से होने वाले सारे कामों को ब्लेस करता है। आपके जीवन के ऊपर जितने कामों के ऊपर आप हाथ लगा रहे, अगर वो ब्लेस नहीं हो रहे, तो इसका ये कारण हो सकता है कि प्रभु की कुछ आज्ञाएं हैं जो आप उन चीजों को मान नहीं रहे, या कुछ आज्ञाएं ऐसी है जिन चीजों जो गलतियां आपसे हो रही कि वो आप पूरी नहीं कर पा रहे। चेक करो अपने आप को, क्योंकि बाइबल ऐसे कहती है परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। जैसा मनुष्य बोता है वैसा वो काटता है। हालेलुया। समझ आया? यूसुफ के साथ परमेश्वर है, उसके हाथों के काम ब्लेस हो रहे। आपके साथ भी परमेश्वर है और वो आपको भी ब्लेस करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया परमेश्वर के काम करने का तरीका है इस पृथ्वी के जीवन के लोगों के लिए। यस और नो? बाइबल ऐसे कहती, जब सिमसोन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा था, उसने बहुत से लोगों को मारा। हाँ या ना? लेकिन जब उसने अपना सीक्रेट बता दिया अपने एनिमी को, उसके बाल काट दिए गए, वो आत्मा उसके ऊपर से चला गया। और जब वो आत्मा उसके ऊपर से दूर हो गया, बाइबल हमें ये बात बताती है, जब वो आत्मा उसके ऊपर से हट गया, फिर से वो सोचने लगा जैसे मैं पहले बलशाही था, अब मैं फिर से वैसा करूंगा, लेकिन वो कर नहीं पाया। हाँ या ना? तो आज सबसे ज्यादा जरूरी है आपके जीवन के अगर आप चाहते आप बड़े बड़े डिसीजन ले, आप बड़े बड़े काम करें, आपके हाथों के सारे काम सफल होने पाए, तो अपने जीवन का अद्भुत समय आपने प्रार्थना में बिताना जरूरी है। क्योंकि जब आप अपना समय प्रार्थना में बिताते हैं, परमेश्वर का आत्मा आता है आपके ऊपर, वो ठहरता है। और जब उसके आत्मा की बल, उसके आत्मा की सामर्थ, उसके आत्मा का अनुग्रह जब आपके जीवन के ऊपर आता है, फिर आपको फर्क नहीं पड़ता कि सामने क्या दुख है, आपको फर्क नहीं पड़ता सामने कौन सी मुसीबत है, आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपके एनिमी कौन है। आपको पता है कि मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु रिलीज करेगा हर एक चीजों को और शैतान की युक्तियां खत्म होने पाएगी। बट कहीं ना कहीं जो लोग प्रार्थना में कमजोर है, प्रार्थना में वीक है, वो हमेशा चिंतित रहेंगे।
वो हमेशा दुखों में रहेंगे कि मेरे जीवन पे ये चीजें कब खत्म होंगी, मेरे लाइफ पे ये बातें कब खत्म होंगी, कब इन चीजों से मैं बाहर निकलूंगा, कब पिता मुझे ब्लेस करेगा। बाइबल ये कहती है इस दुनिया में कुछ भी अपने आप नहीं होता, जैसा मनुष्य बोता है वैसा ही वो काटता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करना चाहता है। खुदावन आपकी जिंदगी को, आपके लाइफ को वो ब्लेस करना चाहता है, जैसे उसने यूसुफ को ब्लेस किया और यूसुफ के द्वारा उसने पोतीफर के सारे बिजनेस को, सारे घराने को उसने ब्लेस किया। हालेलुया। सेम परमेश्वर आपको, और आप जिस जगह काम कर रहे हैं, जिस प्लेस के ऊपर आप काम कर रहे हैं, आपके द्वारा हर एक उस इंसान को परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है। आप पता है इतने आशीषित है, अगर आप अपने पड़ोसी से मिलकर बात भी करोगे, आपका बात करना उस व्यक्ति के लिए आशीषित का कारण हो जाएगा। आपका उससे यह कहना कि प्रभु तुझे ब्लेस करने वाला, उसकी जिंदगी में गुड न्यूज आएगी, क्योंकि आपकी जुबान के जो वर्ड है वो मसा किए गए, और एक मसीह व्यक्ति बहुत आशीषित होता है। ये बात अन्य जातियों को पता है। आपने कई बार ये बातों का महसूस किया होगा कि कोई अन्य जाति व्यक्ति मिल रहा है, आप उसे क्या करें, आप उसे कह रहे कि जा परमेश्वर तुझे आज ब्लेस करेगा, जा परमेश्वर तेरे आज कामों को पूरा करेगा। और जब आप ऐसा कहते, वो सचमुच उसके जीवन के ऊपर वो कुछ होता है, और वो बोलता है ब्रदर उस दिन आपने मुझे बोला था कि परमेश्वर तेरे जीवन पर ये करेगा, वो हो गया। हाँ या ना? आपने महसूस किया है? आपके पास गवाहियां है या नहीं? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं यूसुफ के जीवन के ऊपर, यूसुफ जितने कामों में हाथ लगा रहा था, परमेश्वर क्या कर रहा था, उसके सारे कामों को ब्लेस कर रहा था। और पोतीफर ने क्या किया, यूसुफ को अपने घर के ऊपर अधिकार दिया, अधिकारी ठहराया, ताकि उसे यह बात कंफर्म थी कि परमेश्वर इसके साथ है, और इसके साथ वो क्या करने को है, हर एक चीजों को ब्लेस करने को है। हालेलुया। हम देखते हैं और एक वचन को आगे, 7वें वचन में ऐसा लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा सुन, जो कुछ इस घर में है वह मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, और पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे वो उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया, और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़ कर कहा मेरे साथ सो, पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर भाग गया, वह स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा देखो, वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था, और उस स्वर से मैं चिल्ला उठी, और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर यह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकला, और वह उसका वस्त्र और उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रखे रही। तब उसने उससे इस प्रकार की बातें कही कि वही इब्री दास जिसे तूने हमारे पास ले आया था, सो मुझसे हंसी कर कर मेरे पास आया था, और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भाग गया। वचन आपने पढ़ लिया। अब ध्यान दीजिए, बाइबल ऐसा कहती है कि यूसुफ को परमेश्वर ने क्या किया था, उसे ब्लेस किया था कि जितने कामों के ऊपर वह हाथ लगाएगा सारे काम क्या होंगे, ब्लेस होने पाएंगे। अब बाइबल ये बात बताती है, आगे जो हम चीजों को देखते हैं क्लियरली ऐसा लिखा है कि यूसुफ की जो पोतीफर की जो वाइफ थी वो क्या कर रही थी, यूसुफ के साथ वो सोना चाहती थी। क्लियरली ऐसा लिखा है। और यूसुफ के ऊपर परमेश्वर का आत्मा रहता था। उसने कहा कि जो तेरा हस्बैंड है जिसका नाम पोतीफर है, उसने मुझे इस जगह लेकर आया, हर एक चीजों के ऊपर मुझे अधिकार दिया। तू क्यों ऐसा कर रही है, मैं क्यों उसे धोखा दूं, और क्यों अपने परमेश्वर के सामने में मैं दोषी ठहरूं।
क्यों ऐसा काम मैं करूं कि प्रभु ने मुझे ब्लेस किया, प्रभु ने मुझे बढ़ाया, प्रभु ने मुझे यहां लेकर आया, क्यों मैं ऐसी गलती करूं? तो क्यों ये सब चाहती है? तो ऐसे कुछ समय चलता रहा और बाइबल ये बात बताती है, एक समय जब वो उसके घर में आया तो उस सिचुएशंस के ऊपर में कोई भी पोतीफर का कोई भी दास उस प्लेस के ऊपर नहीं था। उसकी वाइफ ने क्या किया? उसकी वाइफ ने उसके साथ विचार करने के बारे में सोचा। बाइबल इसे बताती है, आप सोचो, सोचने वाली बात है, लेकिन मैं आपको क्लियरली कहना चाहता हूं कि आपको ये समझना होगा। क्लियरली लिखा है कि यूसुफ अपने कपड़ों को छोड़कर वहां से भागा था। हाँ या ना? 16वें वचन को आप पढ़े तो उसमें क्लियरली ऐसा लिखा है कि उसके कपड़े पोतीफर के वाइफ के पास में थे। हालेलुया। 16वें वचन को आप देखो, उसमें लिखा है, वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रखे रही। क्या कर रही है? यूसुफ का वस्त्र जब तक पोतीफर वापस नहीं आता, उसको कपड़ों को रखा ताकि वो उसको ये बता सके कि इस इब्री को आपने लेकर आया था, इस पर्सन को लेकर आया था और ये पर्सन देखो मेरे साथ क्या कर रहा है। बट क्या ये सच्चाई थी? बट क्या ये रियल था? मैं आपको बताना चाहता हूं, सोचो कि वो परमेश्वर का खौफ उसके जीवन के ऊपर कितना है। कोई नहीं है उस जगह के ऊपर, कोई पर्सन नहीं है उस प्लेस के ऊपर, फिर भी उसे ये बात क्लियरली समझ रही है कि उस प्लेस पे कोई उसे देखे या ना देखे, लेकिन परमेश्वर की निगाहें उसके जीवन के ऊपर बनी है। परमेश्वर का जो डर है उसके जीवन के ऊपर उस समय भी था। इसीलिए जब वो जबरदस्ती उसके साथ करने लगी, बाइबल ये कहती है, हमने देखा कि उसके वस्त्र उस जगह पे थे, बिना वस्त्रों के उस जगह से वो भागा। बिना वस्त्रों के उस जगह से भागा ताकि वो अपने आप को बचा सके। क्या कर सके? अपने आप को बचा सके। और उसने क्या किया? उसके वस्त्रों को रखकर लोगों को चिल्लाकर बताया कि देखो इसने ये किया है, ये किया है, ये किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति हमने देखा शमूएल के जीवन के ऊपर, जहां पे जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा था, परमेश्वर की बड़ी योजना थी। शैतान ने एक लड़की को भिजाया, शत्रुओं ने एक लड़की को भिजाया और उसके जीवन के ऊपर, उसकी जिंदगी के ऊपर, उसके जीवन का राज, उसके जीवन की सीक्रेट जानने की कोशिश करी ताकि वो उसको पकड़ सके। सेम एज थिंग यहां पे भी यूसुफ के लाइफ के ऊपर भी देखते, शैतान ने क्या किया? एक लड़की को उकसाया, एक औरत को उकसाया और उसके जीवन के ऊपर जो परमेश्वर उसके साथ रहता था, उसके हाथों के कामों को ब्लेस करता था, उसके जीवन के ऊपर हर एक चीजें ब्लेस थी। जितने कामों में वो हाथ लगाता था हर एक चीजें ब्लेस थी। परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया था। शैतान ने क्या किया? उन चीजों को खत्म करने के बारे में तैयारी की, लेकिन तैयारी की और वो खत्म करने ही वाला था, लेकिन उसने अपने जीवन के ऊपर कुछ ऐसे कदम उठाए जिन कदमों के कारण, जिन स्टेप्स के कारण यूसुफ बचाया गया, जिस स्टेप्स के कारण यूसुफ बचाया गया। सोचो अगर यूसुफ उस जगह के ऊपर वो गलती कर देता तो उसका स्वामी आता, पोतीफर आता, उसको उसके लाइफ में उसको कोई सजा मिलती थी। हाँ या ना? यस और नो? जैसे हम देखते हैं शिमशोन को मिली थी। बट यहां पे मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, दोनों स्टोरी को देखे कि याद रखिए, शैतान बार बार आपके जीवन के ऊपर एंट्री करता है ताकि आपके लाइफ में आके परमेश्वर की योजना को वो खत्म कर सके। आपकी जिंदगी के अंदर आके शैतान क्या करता है? परमेश्वर की प्लानिंग को वो खत्म कर सके, परमेश्वर की योजनाओं को पूरी तरीके से वो रद्द कर सके। लेकिन आपके पास है, आप कौन सा स्टेप उस समय के ऊपर उठाते हो, कौन सा कदम आप अपने जीवन के ऊपर, अपनी जिंदगी के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर आप उठाते हैं। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? जैसा तू बोएगा वैसा तू काटेगा। क्लियरली क्या होता है? परमेश्वर ने आपके हाथों में क्या दिए? स्टेप्स। जो तुम कुछ करोगे तो परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा। उसने क्या किया? उसने अपने आप को बचाया। यूसुफ ने अपने आप को बचाया, बट शिमशोन ने अपने आप को उसे सौंप दिया था। हाँ या ना? यूसुफ ने अपने आप को बचाया। बाइबल क्या कहती है? हमें क्या करना है? शैतान की हुकूमत से अपने आप को सेफ करके रखना है। शैतान की योजनाओं से अपने आप को हमने बचाना है।
शैतान के सामने हमने एक युद्ध को तैयार करना है, कमांड करनी, घोषणाएं करने, ताकि वो चीजें खत्म हो, हम आजाद हो, हमारा परिवार आजाद हो, हमारा जीवन, हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ आजाद हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूसुफ का जो जीवन था, यूसुफ ऐसे ही नहीं बढ़ा, उसके बढ़ने के पीछे कुछ कारण थे। परमेश्वर उसके साथ रहता था, उसके पीछे भी कुछ कारण थे। उसके हाथों के सारे काम ब्लेस होते थे, उसके भी पीछे कुछ कारण थे। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, आज हमारी भी जीवन के ऊपर हम जितने कामों के ऊपर हाथ लगाए, आज वो भी ब्लेस हो सकते हैं। आज हमारी भी जीवन के ऊपर परमेश्वर की बड़ी योजनाएं हैं, परमेश्वर उसे फ्रूटफुल करना चाहता है, वो हो सकती है पूरी, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। जैसा मनुष्य बोता है वैसा ही वो काटता है। परमेश्वर का जो न्याय है वो हर किसी जनों के लिए, हर किसी व्यक्तियों के लिए, हर किसी परमेश्वर के दास के लिए, परमेश्वर के दासों के लिए, धर्मियों के लिए, अन्य जातियों के लिए, हर किसी के लिए एक जैसा है। हर किसी के लिए एक जैसा है। जैसा मनुष्य बोता है वैसा ही वो काटता है। हालेलुया। आइए अपने स्थानों में आप खड़े हो जाइए, हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। खुदा ने यीशु मसीह के पवित्र नाम से, उसके सामर्थ्य और बेशकीमती नाम से पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरा अनुग्रह तेरे लोगों के ऊपर बहुत आयत से हो परमेश्वर। तेरे जीवित वचन के द्वारा परमेश्वर इनके जीवन के ऊपर, इनकी जिंदगियों के ऊपर, इनके लाइफ के ऊपर तेरे बड़े अद्भुत कामों को कर परमेश्वर। तेरे जीवित वचन के द्वारा इनके जीवन के ऊपर बड़े छुटकारे को दे परमेश्वर। तेरे जीवित वचन के द्वारा इनके लाइफ के ऊपर अद्भुत चीजों को तू अदा कर परमेश्वर। तेरे जीवित वचन के द्वारा परमेश्वर, जो वचन आज बोया गया, उस वचन को रिसीव करे परमेश्वर, और वचन की ब्लेसिंग्स इनके जीवन, इनकी जिंदगी, इनके लाइफ के ऊपर पिता दिखाई देने पाए। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इन लोगों के ऊपर परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ बहुत आयत से होने पाए। इन लोगों के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक बहुत आयत से होने पाए। परमेश्वर नया बल, नई सामर्थ, नया अनुग्रह ने प्रदान करे हर एक व्यक्तियों के लिए, हर एक जनों के लिए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ इनके जीवन के ऊपर बहुत आयत से काम करने पाए परमेश्वर। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से पिता हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।